Hello बच्चों, let's see this question. The question states that for the following reaction scheme, percentage yields are given along the arrow. The value of y is. So इस question में हमारे पास यहाँ पे एक reaction sequence दे रखा है and हमें यहाँ पे value of y find out करनी है, right? Start करते हैं इस question को. सबसे पहली चीज अगर हम बात करें की concept की जो हम यहाँ पे use करेंगे इस question को solve करने के लिए, की concept हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? That is मूल concept, right? मूल कंसेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में क्या गिवन है? रिएक्टेंट में हमारे पास है Mg2C3, राइट. एंड जब इसका रिएक्शन होगा H2O के साथ, दैट इज जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा P. एंड P हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? प्रोपाइन. CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास क्या आया है यहाँ पे? प्रोपाइन. एंड यहाँ पर ये जो प्रोपाइन बना है ये हमारा बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट P है. सो ये हमारे पास P फॉर्म हो गया एंड इसका अमाउंट कितना दे रखा है? 4.0 ग्राम्स, राइट. सो प्रोपाइन को हम C3H4 भी लिख सकते हैं. सो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें, अगर हम C3H4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालें, अब हम कैसे निकालेंगे? बिकॉज इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, मोलर मास है, वो 1 and 12 ग्राम पर मोल्स रिस्पेक्टिवली है. सो अगर उसकी वैल्यूज आप पुट करके यहाँ पे फाइंड आउट करते हो तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आ जाएगा 40 ग्राम्स पर मोल, राइट. 40 ग्राम्स पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया. और इसका यहाँ पे गिवन मास कितना दे रखा है? 4 ग्राम्स. तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास. एंड हमारे पास दोनों चीजें अभी गिवन है, राइट. सो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास कितना दे रखा है? 4 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास है 40 ग्राम्स. इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया? 0.1. सो हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल दिए? प्रोपाइन के फाइंड आउट यहाँ पे कर दिए. आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है? जो हमारे पास प्रोपाइन आ गया था दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास P आ गया है. देन इसके बाद क्या हुआ? इसका रिएक्शन हुआ है फर्दर. इसका रिएक्शन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास P फॉर्म हो गया है. सो इसका रिएक्शन दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक इधर और एक नीचे, राइट, इधर वाली डायरेक्शन में. बट हमें इस क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हम बेसिकली इस वाली डायरेक्शन से जाएंगे जहाँ पे पहले S निकालेंगे फिर T, तभी हमारे पास U आ पाएगा, राइट. सो जो पहला रिएक्शन P का हम कराएंगे वो किसके साथ कराएंगे? Hg2 प्लस H प्लस की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कितना है? 333 केल्विन, राइट. एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो यील्ड दे रखी है हमें वो 100% है, राइट. सो जब ये रिएक्शन होगा Hg2 प्लस और H प्लस की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिल जाएगा? एसीटोन, राइट. हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? एसीटोन आ जाएगा. ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है? एसीटोन. एंड ये बेसिकली हमारा प्रोडक्ट S है, राइट. ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट S है. एंड हमारे पास यहाँ पे सिंस यील्ड जो है वो 100% दे रखी है, सो सिंस हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स P के कितने थे? 0.1, तो 0.1 मोल ही एसीटोन यहाँ पर फॉर्म हुआ होगा, राइट, क्योंकि यील्ड कितनी है? 100%. सो यहाँ तक हमारे पास हो चुका है. सो लास्ट में हमारे पास एसीटोन यहाँ पे फॉर्म हो चुका था, राइट. सो हमारे पास था CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास एसीटोन था जो कि S प्रोडक्ट है. इसका रिएक्शन फर्दर हमने किसके साथ कराया है? इन द प्रेजेंस ऑफ BaOH होल ट्वाइस, राइट, दैट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है, राइट. सो क्या होगा यहाँ पर? ये सिंस हमारे पास ये क्या दे रखा है? एक बेस दे रखा है, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगी. एंड सबसे पहले हम बेसिकली 2 मोल्स लेंगे जो हमारे पास एसीटोन है उसका. फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? ये जो बेस है यहाँ से हाइड्रोजन, एक जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा एंड हमारे पास ये अनायन फॉर्म होगा. और हम एक और एसीटोन का एक और मोल लेंगे. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने यहाँ पे 2 मोल्स लिए हैं एसीटोन के. एंड इसके बाद बेसिकली क्या होगा? ये हमारे पास जो अनायन है वो इधर अटैक करेगा एंड ये हमारे पास ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट. सो इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा उसको इधर हम शो कर देते हैं. जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारे पास आएगा CH2 एंड इधर हमारे पास ये से कनेक्ट हो गया COH, यहाँ पे आ जाएगा CH3CH3, राइट. ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है. इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसके अलावा अगर आप देखो
हमारे पास BaOH होल ट्वाइस के साथ साथ हीट एंड 80% यहाँ पर यील्ड भी मेंशन है। सो जब हम यहाँ पे हीट करेंगे एंड 80% यील्ड के साथ, सो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, जब हीट करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा, ये OH, और अगर हम इसको ऐसे लिखे CH2 को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ से ये जो H2O है वो बाहर चला जाएगा एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ से वो आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3। ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, राइट। एंड ये वाला जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है इधर, ये क्या होगा हमारा प्रोडक्ट T, ये हमारे पास T प्रोडक्ट आ गया है। एंड अब हमें यहाँ पे इसकी यील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास 80% गिवन है। सो S का जो अमाउंट था वो कितना था, 0.1 मोल। अब अगर हम 0.1 मोल का 80% कैलकुलेट करते हैं, बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर कि हमने 2 मोल्स एसीटोन के लिए थे, जिससे 1 मोल ऑफ टी यहाँ पे फॉर्म हुआ है, राइट। सो हमें यहाँ पे इसका 1/2 लेना पड़ेगा, राइट। एंड जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो टी के जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.04 मोल्स, राइट। सो टी का जो हमारे पास अमाउंट बना है वो 0.04 मोल आ गया। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास देखो टी तक हम फॉर्म कर चुके हैं, इसके आगे हमें इसे ट्रीट करना है NaOCl के साथ, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOCl। एंड ये जो आपका रिएजेंट होता है ये आपका होता है हेलोफॉर्म रिएजेंट या क्लोरोफॉर्म रिएजेंट, राइट, हेलोफॉर्म रिएजेंट। सो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी हेलोफॉर्म रिएक्शन। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक बनेगा CHCl3 एंड इसके साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा विच इज CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, O Na, राइट। इसको आप लिख सकते हैं O नेगेटिव, O माइनस Na प्लस। ये हमारे पास फॉर्म हो गया है। ये जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बना है ये क्या है, बेसिकली जो लास्ट प्रोडक्ट था दैट इज U हमारे पास बन गया है। अब हम U का अमाउंट यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें सो हमारे पास इसकी जो यील्ड दे रखी है, यील्ड कितनी है इसकी 80%, राइट। सो हम यहाँ पे हमारे पास T 0.04 मोल आया था, सो 0.04 का अगर हम 80% फाइंड आउट करें सो हमारे पास जो अमाउंट आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा 0.032 मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए U के। इसके अलावा अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें फॉर्मूला के बेसिस पे, सो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इसका 122 ग्राम्स, राइट। सो हमारे पास ये भी आ गया है। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसका अमाउंट। सो हमारे पास जो फॉर्मूला था N वाला, उसके अंदर अगर हम मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स डाल दे तो हम गिवन मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गिवन मास की वैल्यू क्या है Y। सो अब अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं गिवन मास की जो कि Y है, राइट, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 122 ग्राम्स पर मोल, जो कि हमारे पास बेसिकली क्या है मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.032 मोल्स, राइट। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो Y की वैल्यू आ जाएगी 3.9 ग्राम्स एंड यही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर जो वैल्यू आई है Y की, द वैल्यू ऑफ Y comes out to be equal to 3.9 grams, right? I hope you understood. Thank you and all the very best.